बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो हमारे पास एक पोर्शन है एज प्रॉब्लम, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलें, सबसे पहले जो हमारे पास एज प्रॉब्लम है उसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एज ऑफ ए मैन इज़ 4 टाइम ऑफ हिज सन। यानी जो आदमी की जो एज है वो उसकी सन की एज के कितना है, 4 टाइम है। यानी ये हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है। देन हमारे पास क्या है, 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले। अगर हमने अगो का वर्ड है तो मतलब जो उनकी ओरिजिनल जो एज है उसमें से हमें जो 5 ईयर है वो क्या करवाने पड़ेंगे, माइनस। अगर आफ्टर होता तो फिर हम क्या करवाते, प्लस करवाते। तो 5 ईयर अगो के लिए क्या दिया हुआ है, द मैन वाज, जो आदमी है, 9 टाइम ओल्ड एज हिज सन। यानी 5 ईयर अगो जो आदमी की एज है वो 9 टाइम है अपने सन की एज के। वट वाज दैट टाइम, उस टाइम। द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज़, हमने क्या करना है, जो मैन की प्रेजेंट एज है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलें, ये जो हमारे पास इसका सोल्यूशन में ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, द एज ऑफ ए मैन इज़ 4 टाइम ऑफ हिज सन। यानी ये जो आदमी है ये हमने इसकी एज क्या है, हमने एफ से डिनोट कर लिया, मीन। और इसकी सन की अगर लेट से एज एस है तो फादर की एज क्या हो जाएगी, वो सन की एज की क्या है, 4 टाइम है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको हमने मैथमेटिक्स की फॉर्म में ये लिख दिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है 5 ईयर अगो। तो 5 ईयर अगो ये जो फादर है इसकी एज में से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस। इसी तरह जो सन है उसकी एज में 5 हमें क्या करवाना पड़ेगा, माइनस। तो 5 साल अगो, 5 ईयर अगो जो मैन जो फादर की एज है वो 9 टाइम है ऑफ हिज सन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f माइनस 5 इजिकल 9 इंटू एस माइनस 5। यानी 5 ईयर अगो ये जो फादर की एज है, मैन की एज है, वो क्या होगी, क्या है, 9 टाइम है अपने सन के एज के। तो यहाँ से सिंपली अब हमने क्या करना है, f की जगह ऊपर हमें पता है f किसके इक्वल है, 4s के। तो इस f की जगह वैल्यू रिप्लेस करवा दे 4s माइनस 5 इज इक्वल 9 को मल्टीप्लाई करवा दे 9s माइनस 45। तो सिंपली इसे सिंप्लीफाई अभी नेक्स्ट करना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9s, ये 4x है, राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस 5 है, माइनस 45 लेफ्ट साइड पर जाकर प्लस 45 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5s इज इक्वल 40। 5 और 40 पर डिवाइड होगा तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। अभी ये हमारे पास क्या आ गई है, सन की एज आ गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, यानी हमने उसके फादर की एज फाइंड आउट करनी है। तो इस s को इस इक्वेशन में f इज इक्वल 4s में क्या करते हैं, वैल्यू को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ 4s की जगह आप 8 पुट करेंगे तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 32। तो ये 32 वैल्यू होगी फादर, यानी जो इस आदमी की प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, 32। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज़ 50। यानी 5 चिल्ड्रन की जो एज का सम है वो कितना है, 50। और ये जो आपके पास 5 चिल्ड्रन है ये बोर्न हुए हैं 3 ईयर के इंटरवल से। वट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चिल्ड्रन, हमने जो सबसे छोटा चिल्ड्रन है, बच्चा है, उसकी क्या करनी है, एज बतानी है कि वो कितनी होगी। तो इसके सोल्यूशन में लेट से हम x कंसीडर कर लेते हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज क्या है, आपके पास x है। अभी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इससे बड़ा चिल्ड्रन होगा उसकी एज क्या होगी, वो क्या होगी, x प्लस 3। क्यों, क्योंकि ये जो नेक्स्ट चिल्ड्रन पैदा हुआ है, बोर्न हुआ है, वो 3 ईयर के इंटरवल के बाद पैदा हुआ है। इससे जो नेक्स्ट चिल्ड्रन होगा उसकी एज आपके पास क्या होगी, 3x प्लस 6। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट चिल्ड्रन होगा उसकी एज होगी x प्लस 9। और फिर नेक्स्ट जो लास्ट चिल्ड्रन होगा उसकी एज क्या होगी, x प्लस 12। यानी हर एक एज में नेक्स्ट आपने 3 ऐड करते जाना है तो उनकी जो नेक्स्ट चिल्ड्रन है उसकी एज आती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं वो 3 ईयर के इंटरवल से क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। तो ये क्योंकि हम x प्लस 5 तक ही गए, क्योंकि हमने 5 चिल्ड्रन की हमने एज को राइट डाउन करना था। तो ये हमारे पास फर्स्ट चिल्ड्रन की एज, ये सेकंड
और ये थर्ड, ये फोर और ये फिफ्थ चिल्ड्रन की। अब इन तमाम चिल्ड्रन की एज का आप सम कर दें, तो जब आप सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 50 के इक्वल आएगा। तो यही इधर लिखा हुआ है, तमाम चिल्ड्रन की एजेस का सम कर दिया और ये किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। तो यहाँ आप सिंपली इसको x यहाँ ऐड हो जाएगा, x 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ कॉन्स्टेंट ऐड करके राइट साइड पर जाकर माइनस करवा दें, 5 को डिवाइड करवा दें, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और x हमारे पास क्या है, यंगेस्ट चिल्ड्रन, तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज कितनी हो जाएगी 4 ईयर। तो अगर इसी तरह से अगर आपको सबसे एल्डेस्ट चिल्ड्रन की एज पूछा जाता तो आपने क्या बताना था, और ये जो आपके पास x की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ जो सबसे जो एल्डर बच्चा होगा उसकी एज क्या होगी, x + 12, यानी 4 में आप +12 कर दें तो 16 एज क्या होगी सबसे बड़े बच्चे की एज। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन इज़ 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन। जो आदमी है वो अपने सन से क्या है, 24 ईयर ओल्डर है, यानी 24 ईयर उस अपने सन की एज से क्या है, बड़ा है। इन 2 ईयर, 2 सालों में हिज एज विल बी द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 2 सालों में जो मैन की आदमी की जो एज है वो अपने सन की एज के क्या हो गई है, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो हमने क्या करना है, वो जो सन है उसकी प्रेजेंट एज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, मैन की एज को हमने m से डिनोट कर लिया, और ये जो m है ये अपने सन की एज के क्या है, 24 ईयर ओल्डर है। तो ओल्डर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, s जो सन की एज है उसमें हमने +24 कर दिया है, यानी जो मैन है वो सन की एज के क्या है, 24 ईयर क्या है, मोर देन एज है या ओल्डर है। अभी ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इन 2 ईयर यानी 2 सालों में, तो 2 सालों में हम क्या कर देंगे, जो ओरिजिनल अगर आदमी की एज m है तो उसमें हम क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे। इसी तरह जो सन की एज है उसमें भी हम क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो इन 2 ईयर हिज एज विल बी द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो अब वो ये जो आदमी है उसकी एज अपने सन की एज के क्या होगी है, ट्वाइस होगी है। तो s + 2 के साथ हम क्या करवा देंगे, 2 को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है इससे ये हमारे पास मैथमेटिक्स की फॉर्म बन गई। अभी m की वैल्यू हमें पता है x + 24 है, तो इस m की जगह हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन वाली वैल्यू है वो क्या करवा देते हैं, प्लेस। तो इस m की जगह हम लिख देंगे s + 24, ये +2 इज इक्वल, अब ये एज इट इधर आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा x, और ये 24 + 2 कितना हो जाएगा 26, और ये 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 2s प्लस क्या हो जाएगा 4। अब ये 26 इधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से s की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। और यही आपके पास क्या है, सन की एज, और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मदर एंड डॉटर एज 50। जो मदर की एज है और जो डॉटर की एज है, अगर उन दोनों का सम किया जाए, ऐड किया जाए, तो आंसर आपके पास कितना आता है 50। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले मीन्स उनकी एज में हमें 5 माइनस करवाना पड़ेगा। मदर वाज 7 टाइम एज ओल्डर एज डॉटर। तो जो 5 साल पहले जो मदर की जो एज है वो क्या थी, उसकी डॉटर की एज की क्या थी, 7 टाइम थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हमने उन मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ जो मदर की एज है हमने उसे x के साथ डिनोट कर लिया, और जो डॉटर की एज है हमने उसे y के साथ डिनोट कर लिया है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो आपके पास रिज़ल्ट कितना आएगा 50, यानी सम ऑफ मदर प्लस डॉटर x प्लस y इज इक्वल कितना आ जाएगा 50। अभी नेक्स्ट 5 ईयर गो, तो हमने इसमें से क्या करवाना पड़ेगा, x - 5 y - 5, यानी 5 ईयर पहले। अब जो मदर की एज है, ये x - 5 मदर की एज है, ये क्या होगी 7 टाइम होगी, यानी जो 7 टाइम है डॉटर की एज, यानी डॉटर की एज आपके पास क्या है y - 5, इसे आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x - 5 इज इक्वल 7 को मल्टीप्लाई करवा दे, 7y - 35 आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो y है इसे लेफ़्ट साइड पर ले जाएं और ये कांस्टेंट राइट साइड पर ले आएँ, तो x - 7y इज इक्वल -30 हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आपके पास ये इक्वेशन 1 है और ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, यानी इसमें से आप क्या करवा लें,
एक्स की वैल्यू देख लें, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 माइनस वाई, और इस एक्स को आप क्या कर दें, इस इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें, यानी एक्स की जगह आप क्या पुट कर दें 50 माइनस 50, तो ये वैल्यू इसमें पुट करें और यहाँ से सॉल्व करें तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10, और इस 10 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लें तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और यही आपके पास x क्या है मदर की एज और y आपके पास क्या है डॉटर की एज। नेक्स्ट हमारे पास है एल्सा इज़ 7 ईयर यंगर देन थोर। जो एल्सा है वो 7 ईयर यंगर है यानी छोटी है थोर से। द सम ऑफ देयर एज इज़ 35। अगर इन दोनों की एज का सम अप करते हैं तो वो कितना है 35। हाउ ओल्ड दे आर, वो उनकी कितनी एज है जी हमने क्या करना है बताना है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो थोर है इसकी एज लेट से कितनी है एक्स, तो जो एल्सा है वो 7 ईयर यंगर है यानी उससे 7 ईयर क्या है छोटी है, तो हमें इसकी एज में से क्या करवाना पड़ेगा 7 को माइनस करवाना पड़ेगा, तो जो एल्सा की एज होगी वो क्या होगी x माइनस वाई होगी। अब इन दोनों का अगर क्या करते हैं नेक्स्ट सम करते हैं, द सम ऑफ देयर एज यानी ये x है और ये प्लस x माइनस 7, इन दोनों का सम अप करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा 35। तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल 35। यहाँ से ये 2x हो जाएगा और ये माइनस 7 राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल 42 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। अब ये थोर की क्या आई है एज आई है। अब एल्सा की होगी कि 21 में से 7 को माइनस करवा दें, तो 21 में से 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एल्सा की एज आपके पास कितनी आ जाएगी 14, आपके पास एल्सा की एज आ जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ अली एंड अहमद एज इज़ 41 एंड द डिफरेंस इज़ 31। यानी अली और अहमद की एज का जब आप सम अप करेंगे तो आंसर कितना आता है 41, और जब आप उनकी एज का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आपके पास कितना आता है 31। हाउ ओल्ड दे आर, हमने उनकी एज बतानी है। तो लेट से अगर अली की एज x है और अहमद की एज y है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 41, और इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे x माइनस वाई तो आंसर कितना आएगा 31। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करवा देते हैं ऐड करवा देते हैं, तो ऐड करवाएंगे तो y प्लस है और ये माइनस वाई है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस एक्स का आपके पास कितना हो जाएगा 2x, 31 प्लस 41 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 72। अब 2 इधर आकर 72 पर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 36, और x किसकी एज है आपके पास अली की, तो यहाँ से अली की एज आपके पास कितनी आ जाएगी 36। अब अहमद की एज निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में वैल्यू पुट कर दें, तो लेट से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 36, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 41 माइनस 36 होगा, तो यहाँ से अहमद की जो एज है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 5 ईयर आ जाएगी। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्वाइस अली एज प्लस 1 इक्वल 3 टाइम हिज एज लेस 4। हाउ ओल्ड इज़ अली नाउ। यानी ट्वाइस अली, इसके सोल्यूशन में देखते हैं। अगर लेट से अली की जो एज है वो x है, तो ट्वाइस अली का क्या मतलब है कि x को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें प्लस 1, इसकी एज में क्या करवा दें ये प्लस 1 कर दें, इक्वल, ये इक्वल का साइन आ गया। 3 टाइम हिज एज, इसकी जो एज x है उसके साथ क्या करवा दें 3 मल्टीप्लाई करवा दें, लेस 4। लेस 4 का क्या मतलब है कि इसमें 4 क्या करवा दें माइनस करवा दें। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इसमें आपने सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये प्लस 1 है, ये माइनस 4 है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 4, ये प्लस 2x है, राइट साइड पर जाकर माइनस 2x होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 5। तो अली की जो एज है वो आपके पास क्या होगी 5 ईयर ओल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।